आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक दार्शनिक कथन सब्सक्राइब परमात्मा को लेकर करने जा रहे हैं। अक्सर आपने देखिए YouTube चैनलों पर जितने भी कुछ प्रसारण आते हैं, अक्सर उन YouTube पे जितने भी वीडियो आते हैं उन पर अक्सर बोल दिया जाता है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सर हम भी ऐसे ही कुछ सब्सक्राइब के लिए आरंभिक स्तर पर आप भाई बहनों से कह देते थे कि आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन पिछले लगभग 1.5 2 सवा 2 वर्षों से हमने ये बातें कहनी बंद कर दी थी। देखिए ज्ञान की कड़ियां जैसे जैसे हमारे भीतर भी कुछ प्रकाश डालती हैं तो उनके अर्थ के साथ साथ फिर भावार्थ आपको भी कुछ समझ में आते हैं। ये अक्सर हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। तो आज हमने देखिए सब्सक्राइब परमात्मा को लेके ही अपना एक चर्चा का एक विषय बिंदु रखा है। यानी कि आपने हमने देखिए यूट्यूब पर हो या कहीं भी कुछ भी स्थितियों पर वो सभी भौतिक स्थितियां हैं। हमारा भी देखिए जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर है, या भी कुछ दिन पहले ही हमने जो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा से संबंधित एक चैनल सर्व कल्याण वृक्ष बनाया है। ये सभी देखिए भौतिक स्थितियां हैं, भौतिक एक प्लेटफॉर्म है। इनसे आप जुड़ जाते हो तो अच्छी बात, नहीं जुड़ते तो भी कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि इन सभी स्थितियों का मात्र हमने एक उपयोग करते हुए हमने परमात्मा से जुड़ना है। हम बार बार कहते हैं परमात्मा से जुड़ो। ये गुरु और शास्त्र ये सब परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की हम बार बार जो आप भाई बहनों से विनती करते हैं, ये भी परमात्मा से जुड़ने के लिए। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब भी आप गुरु के प्रवचनों को सुनते हो तो गुरु के प्रवचन भी आपको शास्त्र अनुसार ही परमात्मा से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं। गुरु भी आपको रास्ता दिखाता है, चलना आपको है। कभी कभी लोग इस भ्रम में भी रहते हैं कि गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दो। आशीर्वाद ये मात्र एक औपचारिकता है, जबकि परमात्मा देखिए सभी को ही एक आशीर्वाद देते हुए मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। परमात्मा तो बार बार यही कहकर भेजते हैं सभी मनुष्यों को कि इस मनुष्य योनि के जन्म को अंतिम जन्म बनाओ, यानी कि इस जन्म का सदुपयोग करते हुए साधना करते करते मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर लो, तभी तो ये अंतिम जन्म कहलाएगा। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर में 100% शुभ संस्कार बना लो तो फिर कारण शरीर शुद्ध हो जाएगा। आत्मा पर किसी भी प्रकार की कोई तामसी राशि स्थितियों की परछाई नहीं रहेगी। आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाएगी। देखिए आपके हमारे जो बार बार जो जन्म होते हैं उसका आधार क्या है? कारण शरीर का बना हुआ कर्मश्य संस्कार। जैसी जैसी स्थितियां कारण शरीर में उस स्थूल शरीर के मरते समय होती हैं, उसी के आधार पे ही अगली जोनि का निर्धारण हो जाता है। या यूं को कि अगली जोनि का निर्धारण होते ही आपका हमारा स्थूल शरीर एक मृत्यु को प्राप्त होता है। सब इन सभी स्थितियों को आप यूं भी समझ सकते हो, जैसे हम परीक्षा में बैठते हैं, 2 घंटे 3 घंटे की परीक्षा होती है। उस परीक्षा का समय खत्म होते ही आपका हमारा पेपर छीन लिया जाता है, आप और हम दे देते हैं, और नंबर तो उसी के ही आते हैं ना जो आपने उसमें उत्तर पुस्तिका में लिखा था। फेल होने की स्थितियां आप अधोगति से समझ सकते हो। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों से यदि आपके एक साधारण अंक आते हैं, पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति हो जाती है। और यदि 100% नंबर आते हैं, उसको आप मायातीत की स्थिति से जोड़ सकते हो।
देखिए मात्र संकेत, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी है। इसलिए आज हमने विषय का नाम ही क्या रखा है, सब्सक्राइब परमात्मा, यानी कि परमात्मा से जुड़ो। आप किसी चैनल से जुड़ो नहीं जुड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके जुड़ने से तो मात्र आपको एक नोटिफिकेशन आ सकता है, और हमारे जैसे वीडियो तो देखिए लगभग प्रतिदिन ही सुबह शाम एक समय पे निश्चित होते हैं। और प्लेलिस्ट में जाके तो आप 2 साल पुरानी वीडियो सुन सकते हो, 5 साल पुरानी वीडियो भी सुन सकते हो। और ऐसा नहीं कि परमात्मा से जुड़ने के लिए केवल आपको आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल या सर्व कल्याण वृक्ष से ही जुड़ना है। आप कहीं भी किसी भी चैनल से जुड़ो, किसी भी वक्ता से जुड़ो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, सबका मूल जो एक सैद्धांतिक स्थितियां हैं। हम बार बार कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों को समझो, अपने 3 शरीरों को समझो। देखिए 3 गुण माया के क्या है, प्रकृति के तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है, जबकि सत्वगुण मुक्तिदायक है। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं सत्वगुण का संग करो, प्रशंसा करो। सत्वगुण का संग करना ही तो सत्संग की स्थिति है। और एक साधारण संसारी मनुष्य सत्संग का जो एक लेबल है वो वृद्धावस्था के साथ जोड़कर अपने आप को अलग कर देता है। देखिए इन सभी स्थितियों में जैसे बालक को भी प्रकाश चाहिए, युवक को भी प्रकाश चाहिए, वृद्धावस्था में भी आपको भी प्रकाश चाहिए। शाम को अंधकार होते ही आप और हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, केवल बुढ़ापे में ही आप प्रकाश नहीं करते। जैसे लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापे में सत्संग करेंगे, यानी कि शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो वो सभी स्थितियों के आपको अर्थ समझनी है। जब प्रकाश की जरूरत बच्चे को भी है, युवक को भी है, तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान की देखिए धर्म प्रथम स्थान पे रखो। अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है, अक्सर हम सरल शब्दों में जहां तक कहते हैं लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। अपनी लाल बत्ती पे मत भागो जब दूसरों की हरी बत्ती है। देखिए उनको अपना वाहन आगे ले जाना है, आप उनका हिस्सा मत खाओ। दूसरों का हिस्सा खाना, दूसरों को दुखी करना, यही तो तामसिक स्थितियां हैं। देखिए कानून का उल्लंघन हो, शास्त्र का उल्लंघन, बात तो एक ही है। हालांकि सूक्ष्म स्तर पर देखिए कुछ अलग अलग स्थितियां बनती हैं। जैसे मांसाहार का भोजन खाने पे कानून का कोई उल्लंघन नहीं होता, लेकिन शास्त्र विरुद्ध आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बनता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को परमात्मा से जुड़ना होगा। जुड़ने का मतलब ही सब्सक्राइब करने से है। अब सब्सक्राइब शब्द हमने परमात्मा के साथ इसीलिए जोड़ दिया है क्योंकि सब्सक्राइब शब्द बहुत ही एक चर्चित शब्द बन चुका है। और अक्सर मेरी तो देखिए एक कोशिश होती है, प्रयास होता है कि उन चर्चित शब्दों को ही एक ऐसे परिष्कृत किया जाए कि आप और हम परमात्मा से जुड़े। देखिए सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए आता है। सत्य चित आनंद, आनंद में चित्त भी रहता है, चित्त सदा रहता है। जैसे कहते हैं ना आत्मा सदा एक नित्य तत्व है। जैसे आत्मा का जन्म मरण एक संसारी भाषा में बोल दिया जाता है। आत्मा सत्य चित्त है, आनंद स्वरूप नहीं है। मायातीत होने की स्थिति के बाद भी आप और हम भले ही परमात्मा के बराबर ही आपको में आनंददायक स्थितियों में जीवन बिताने का एक अवसर तो मिलता है, लेकिन तकनीकी रूप से आप कोई आनंद स्वरूप सत्ता बन नहीं जाते। यानी कि आपका हमारा जो तकनीकी एक स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। जबकि ये जो माया है, जिस माया के पीछे आप और हम भागते हैं, उस माया को पकड़ने के लिए ही आप देखिए कानून का उल्लंघन करते हैं। उस माया को ही आप पकड़ने के लिए शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म कर जाते हैं। मनुष्य को इसका सत्संग के भाव में बोध नहीं होता। इसलिए इस माया के खेल को समझो। यूं तो देखिए माया का अर्थ ही ये है, जो नहीं है वो दिखाती है। माया का अर्थ देखिए ये रजोगुण तमोगुण ये आपको हमें फंसाते हैं।
आकर्षण को, जैसे विज्ञापन आपको में लुभावने लगते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से आप जो कह सकते हो कि वो भी आपको में आकर्षित करते हैं, फंसाते हैं, कि वो बढ़ा चढ़ा के कुछ स्थितियां पेश करते हैं। देखिए, हमारा कोई विज्ञापनों से विरोध नहीं है, लेकिन हमने बात को एक अहमियत देते हुए इन गुणों की स्थितियों को एक प्रकाश डाला है, ताकि आप और हम परमात्मा से जुड़ें, परमात्मा को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। यदि आप चैनल 1, 2, 10, 20 कितने ही चैनलों से जुड़ जाते हैं, यदि परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये सब भौतिक चैनलों को किया गया सब्सक्राइब कोई महत्व नहीं रखता, कोई आपका कल्याण होने वाला नहीं। यदि परमात्मा को सब्सक्राइब कर दिया, तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। इन सभी स्थितियों के संकेत कहो, दार्शनिक भाव कहो, किन्हीं भी स्थितियों से आपको हमें परमात्मा से जुड़ना है, और परमात्मा से जोड़ने का काम गुरु करते हैं। गुरु का मतलब ही है जो आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त कर ज्ञानमय स्थिति में ला खड़ा करते हैं। और शास्त्र भी एक ही यही काम करते हैं कि आपकी अज्ञानता समाप्त करते हैं। इस सूर्य के प्रकाश के साथ इसलिए तो जोड़ दिया जाता है कि ये अंधकार में स्थितियां समाप्त करती है। उस ब्रह्म मुहूर्त को हम इसलिए एक विशेष स्थिति से जोड़ते हैं, जो कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। यूं तो देखिए, प्रकृति के 3 गुण नित्य तत्व है, यानी कि माया के ये 3 गुण नित्य हैं, इनकी कहीं समाप्ति नहीं होती। प्रलय काल में भी जिस संसार की समाप्ति होती है, या यूं को कि इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का ब्रह्मांड है, उसकी समाप्ति होती है। लेकिन ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं, इन 3 गुणों का कभी अभाव नहीं होता। हम तो बार बार कहते हैं ना, इन 3 गुण की नित्य स्थिति से ही 9 स्थितियां बनती हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। और सूर्य निकलने से पूर्व की जो एक स्थिति है, उसमें सत्वगुण एक प्रधान विशेष शुद्धतम स्थिति में होता है, जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। उस स्थिति विशेष में आपके हमारे स्थूल शरीर को भी लाभ होता है, सूक्ष्म शरीर को भी लाभ होता है, तो फिर कारण शरीर को तो शुभ संस्कार बनाने में विशेष लाभ मिलता ही है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारी आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता की स्थितियां रजोगुण और तमोगुण ने बनाई थी, वो क्रमशः कमजोर पड़ने लगती हैं, समाप्त होने लगती हैं, तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होने लगती है। आत्मा परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। इन सभी स्थितियों को मैंने दार्शनिक भाव से भी तर्कपूर्वक समझाने का एक प्रयास किया है, जिसका आधार मैंने देखिए परमात्मा को सब्सक्राइब करने के दृष्टिकोण से लिया है। इसलिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझते हुए हम सभी भाई बहनों को परमात्मा से जुड़ना होगा। यही आपके हमारे मनुष्य जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है, क्योंकि परमात्मा से जुड़ते हुए आप और हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और भौतिक उन्नति तो देखिए जीते जी ही काम नहीं आती, तो मरने के बाद तो आप और हम देख ही चुके हैं, कितने लोग आए गए, कितने उद्योगपतियों की मृत्यु हुई, कितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए गए, कितने उद्योगी घरानों के बड़े बड़े उद्योगपति आए गए, फिल्मी जगत के सुपरस्टार बने और गए, कितने खेल खिलाड़ी जो जिनका पूरे संसार में एक दबदबा था, वो भी आए और गए। लेकिन ये सभी जो भौतिक स्थितियां हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती हैं। इन सभी संदेशों से आपको मैं ज्ञानपूर्वक अर्थ जोड़ते हुए लाभ के दृष्टिकोण से परमात्मा को अवश्य ही सब्सक्राइब करना चाहिए, यानी कि जुड़ना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आपके प्रश्नों का स्वागत है। यदि मेरी कही गई बात
आपको कोई बुरी लगी हो, कोई आपत्ति हो, तो प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।